हम हमारे पास जितने भी आते हैं इसमें क्वेरीज वेयर रिप्लाइंग। क्या मैं आपसे पूछ रहा था, पीडीपी, क्या आप लोगों ने कभी पीडीपी में, जैसे कि अभी नईम अख्तर साहब कह रहे हैं, कभी वहां पर आरटीआई लगाई और आपको कभी जवाब मिला? जैसे जी 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 जी, हम उस अपोजिशन से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जिसके ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो पहले स्कैम्स में, फिर उनको प्रमोशन बनाकर एमएलसी बनाया जाए। जी जी, जहां पंचायत राज स्कैम हुआ, पंचायत इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम में एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर वाज इन्वॉल्व, द देन डायरेक्टर ऑफ दैट पंचायत डिपार्टमेंट, और जब वो पीडीपी में गए तो पीडीपी ने उनको एमएलसी बनाया। नईम अख्तर साहब, यहाँ पे करप्शन के मुद्दे पे सब कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप सब लोग। जी, हमारे एक साथी ने इनफैक्ट आरटीआई लगाया था जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें है, तो उसमें एनसी का रिप्लाई नहीं आया था। और पीडीपी का आया? जी, उनका आया था। पीडीपी का, एनसी का नहीं आया रिप्लाई। शुजात साहब जी, यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों के खिलाफ शवाहिद होने के बावजूद किसी मिनिस्टर को ये नहीं कहा गया कि आप रिजाइन करें, बल्कि इसके बरक्स सजाद किचलू एक ऐसा मिनिस्टर है जो होम मिनिस्टर था, किश्तवाड़ के दिन अपने किश्तवाड़ में था, ईद के दिन अपने घर में वहां पे फसाद हुआ, उसको कहा गया कि आप रिजाइन करो। जी जी, दैट इज एन इशू फॉर देम, बट करप्शन इज नॉट एन इशू फॉर देम। करप्शन पे किसी मिनिस्टर को नहीं कहेंगे कि आप रिजाइन कर लीजिए। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आरटीआई आई है तो बदलाव यहीं से आएगा, करप्शन के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। वक्त बहुत कम है, मैं एक आखिरी मुद्दा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद मैं कुछ सवाल भी लूंगा। मैं डॉक्टर शेख आपसे जानना चाहता हूँ, जो नईम साहब ने शुरू में उठाया था कि हैरेसमेंट जो है वो आरटीआई एक्टिविस्टों की होती है, हालांकि देश भर में देखें तो इस पर बहुत सारे राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। देश में करीब 1.5 दर्जन आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हो चुकी हैं, और जम्मू कश्मीर में हालांकि हत्या जैसी नौबत तो नहीं आई, लेकिन बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्टों की पिटाई हुई है, उन्हें जेलों में डाला गया, उनके साथ तमाम तरह की उनके साथ गुंडागर्दी की गई, उनको सताया गया, परेशान किया गया। क्या आपको लगता है ऐसा है यहाँ पर? अशोक जी, मैं इस सवाल से आने से पहले एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ। जो एक तासुर फैल रहा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन के जो पावर्स है वो कर्टेल किए गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो सेक्शंस उनको एम्पावर कर रहे हैं आरटीआई में वो है सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। वो बदस्तूर वहां मौजूद है, उनके पास पेनल्टी के प्रोविजन मौजूद है और उनके पास सम्मन का प्रोविजन मौजूद है। तो फिर क्यों नहीं होता? ये इंपॉर्टेंट बात ये है। और जो पेनल्टी है, जैसे मुस्तफा साहब ने बयान में पहले से कहा था कि पेनल्टी लगाई गई है, बिल्कुल एक माइनर कंपोनेंट जरूर लगा हुआ है। पेनल्टी जो है कमीशन की तरफ से लगती है, उसके बाद वो ड्रॉप होती है। ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। कमीशन में भी जो पनिशमेंट डेटोरेंस है वो नहीं है। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट है जो मैं रूल्स में रेफर करना चाहता हूं, वो है रूल 45। जो नॉन कंप्लायंस रूल था, वो मैं सबके नॉलेज के लिए बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ वही एक कॉमन मैन का सहारा था, क्योंकि आरटीआई जब आया, और आरटीआई में एक ऐसा लॉ है जिसमें आपको कोई काउंसिल हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसमें वकील है, आप खुद अपना केस प्लीड कर सकते हैं। और रूल 45 एम्पावर करता है कमीशन को, अगर आपका ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटी या पीआईओ नहीं मानता तो उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। और ये रूल जो है ये अमेंड किया, ये डिलीट ही कर दिया। तो नंबर 1 उसमें एक नॉन सीरियसनेस आ गई है, लेकिन कमीशन के पास बाज़ाब्ता मौजूद है पावर्स। वो हमारे कमीशन जो है उन्होंने जो है वो भी इसमें सीरियस नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग के लिए। आप कह रहे राज्य सूचना आयुक्त जो है वो भी बहुत गंभीरता से अब आरटीआई को नहीं लेता है, जिस तरह से पहले जैसे सम्मन कराए गए कई बिल्कुल नहीं ले रहा है। हेरासमेंट की कंप्लेंट नहीं सुन रहा है, और कमीशन में ज्यूरिंग हियरिंग वो जो बताते हैं वो जजमेंट में नहीं डालते हैं, जजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसे भी शवाहिद है। और उसके बाद कमीशन से बाहर लेकर जब कंप्लेंट होती है वो मुखर जाते हैं उससे। और इसीलिए आरटीआई एक्टिव्स ने डिमांड रखी है जो प्रोसीडिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन में वो रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि वो प्रूव किया जाए। ये हमारी इंपॉर्टेंट डिमांड है। जल्दी से थोड़ा सवाल ले लेता हूँ, आप लोगों के मन में जो सवाल है उसके बाद। जी, मेरा जो सवाल है डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल से है। आई वॉज रियली शॉक्ड टू नो फ्रॉम यू सर दैट यू एडमिटेड दैट करप्शन हैज़ बिकम द वे ऑफ लाइफ। As a common Kashmiri, I would like to ask you what steps have you taken to coop the corruption? मैं और सवाल ले लूँ उसके बाद। जी, मेरा जो सवाल है वो है फेक ड्रग्स के बारे में, क्योंकि वो भी एक रिश्वत के ही मामले से आ रहा है। जो अभी आए हैं 126 ड्रग्स फेक आ चुके हैं मार्केट में, और हमारे सिर्फ 4 थे जो हमारे डिमांड्स है। एक ये था कि जो उसका कंसर्न मिनिस्टर है ही शुड बी सस्पेंडेड, और जो परचेजिंग मेंबर्स है उनको भी सस्पेंड होना चाहिए, और एक एनालिटिक लैब होना चाहिए वैली में, और जो भी ड्रग्स हॉस्पिटल में सप्लाई होनी चाहिए उनका एक बार
एनालिसिस होना चाहिए। समय बहुत कम है, मैं आखिरी में संक्षेप में आपसे एक मिनट में चाहूंगा जवाब। सबसे पहले शुजात जी आपसे, कुल मिलाकर अब जो ये सवाल देखते हैं, आपने करप्शन के मुद्दे पर आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, सवाल ये कि अब आरटीआई का रास्ता आगे जम्मू कश्मीर में कैसे देखते हैं? क्या कश्मीर वैली में इस कानून के आने के बाद बदलाव आपको लगता है अब आना शुरू होगा? देखिए, जैसा कि शायद मुझसे पहले किसी ने कहा है, आई जस्ट पिक्ड इट अप, कि इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरनाइट कोई रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इस प्रोसेस को बीच में ही कहीं और धकेलने की कोशिश करेंगे तो आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं जो आरटीआई मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, या मैं इंडिविजुअली कोई काम करूंगा, आप करेंगे एज एन इंडिविजुअल, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, वो प्रोसेस तो रुकना नहीं चाहिए। और हुकूमत के पास अभी भी टाइम है कि ये इस आरटीआई एक्ट को जो है इसको वाकई मीनिंगफुल एक्ट बनाए। इससे एक रेवोल्यूशन आने की उम्मीद है जी। और ख़ास तौर से मैं और दोबारा जोर दूंगा, आई विल रिटरेट इट, कि करप्शन जो है, करप्शन को ख़त्म करने के लिए आरटीआई एक इतना अच्छा टूल है, बिल्कुल, जिससे इसमें मदद मिलेगी और शायद लोगों को राहत मिल सकती है। आम लोगों को चाहिए कि वो इस एक्ट को इस्तेमाल करें, हाँ, चाहे वहां से जवाब न मिले या 6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन इस एक्ट को यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल, आम लोग इस्तेमाल करो, इसीलिए हम आपके शहर में आए हैं और हम सबके शहर में जाएंगे और ये कहेंगे कि आरटीआई को इस्तेमाल करें। डॉक्टर शेख, आपके आखिरी वर्ड बहुत संक्षेप में, आप क्या सोचते हैं आरटीआई का रास्ता यहाँ से आगे कैसे? जैसे शुजात साहब ने बोला कि कई सालों से अब इसका जो है आरटीआई मूवमेंट का असर थोड़ा कम ही दिख रहा है, वो ये है जो एक नेक्सस आजकल बनी हुई है करप्ट ऑफिशियल्स, पुलिस और जो इनके नए अभी जो गांव में इनके कार्यकर्ता होते हैं, वो जब किसी गांव से फाइल होता है आरटीआई तो तुरंत एक ही दिन में वहां उसको जो इनके साथी होते हैं वो उसको हैरास करना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ही सीरियस मामला है और इससे पहले हमने ये चीफ मिनिस्टर साहब से उठाया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस चीज पे काम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा आश्वासन पे अमल नहीं हुआ। बेसिकली उन्होंने 2 आईजीज को इंचार्ज बनाया था कि जो विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन है, विसल ब्लोअर बिल आने से पहले कि इस पे अमल दरामद होगा, और आईजीज को इंचार्ज हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इस कंप्लेंट को नहीं लेते हैं। नहीं साहब, आपके आखिरी वर्ड। आप कुल मिलाकर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और आप कहते हैं आपकी पार्टी बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो सवाल ये है कि आरटीआई को लेकर आप अपनी ओर से क्या पहल करेंगे ताकि राज्य में कानून और मजबूत हो? हमारी ओर से तो यही है कि जो भी हुकूमत कानून लाए इसको बेहतर करने के लिए हम तो फिलहाल तो उसी पोजीशन में हैं कि हम उसको सपोर्ट करें, एंड वी कॉल फॉर दैट। हम कहते हैं कि आप जो आपने रिवर्सल किया है रूल्स को, इनको ख़त्म करो, नंबर 1। नंबर 2, लोगों से तो हम करते हैं, आप भी कहते हैं कि आप आरटीआई इस्तेमाल करो, बट गवर्नमेंट वो प्रोविजंस इस्तेमाल नहीं करती है जहां उनको करना चाहिए। जैसे इस बरखुरदार ने कहा वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स का, अपनी वेबसाइट का, ताकि एक कल्चर बने यहाँ ट्रांसपेरेंसी। नहीं साहब, हमारे पास कोई नहीं, और उसमें गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर साहब को, उनको ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब तक इसको पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं मिले, जब तक पॉलिटिशियंस को ये लगता रहे कि नहीं ये अभी बांधी रखना है, तो तब तक ये नहीं होगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, उम्मीद करें कि आपने यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बातें करी, उम्मीद करें कि उमर अब्दुल्ला साहब, आप और जितने जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडर जो लीड कर रहे हैं स्टेट को, वो एक मिसाल कायम करेंगे। जहाँ तक आरटीआई एक्ट का सवाल है, वो इसीलिए वजूद में लाया गया ताकि इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन यहाँ शिकायत सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन को भी जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है, और इंफॉर्मेशन कमीशन को जवाबदेह एक तरफ से सरकार को बनाना है क्योंकि उनका ही इदारा उनके अंदर ही काम कर रहा है, और दूसरी तरफ से जो समाज है जो बड़ी रुचि दिखा रहा है, सिविल सोसाइटी जो हमारे सामने बैठी है, इन्होंने भी अपना संघर्ष जो है इसमें गर्मी लानी होगी और इसमें एक कोहिजन लाना होगा, ताकि दोनों सिमत से अगर काम करें, आरटीआई के जो जिसके तहत कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हुए हैं, उनको सरकार जवाबदेह बनाए। जवाबदेह बनाने का एक तरीका ये भी है कि जहाँ जहाँ कानून में संशोधन किया गया है, रूल्स में संशोधन किया गया है, इसको कमज़ोर किया गया, जैसे शिकायत मिली है,
तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का मामला है ये एक टू वे ट्रैफिक है। यहाँ पे हमें शिकायतें ये भी मिली हैं कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं, सारे नहीं हैं, जो भी आरटीआई में शामिल लोग हैं वो भी एक्सप्लॉयटेशन करते आए हैं कहीं कहीं कि अपने ज़ाती अगराज़ और मकासद के लिए उनके बारे में जो बिल्कुल आपने सही उठाया। ये मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो यहाँ की आरटीआई मूवमेंट है उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन लोगों की भी निशानदेही करें कि कहीं पे इस एक्ट का नाजायज इस्तेमाल, बिल्कुल एक्ट का नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ये वक्त की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर जो कि देश का एक खास राज्य है जिसको एक स्पेशल स्टेटस भी मिला है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ माना जाता है कि करप्शन जो है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। उम्मीद करेंगे आरटीआई का जो सिलसिला शुरू हुआ है इस कानून से, जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की जो बात शुरू हुई है, जो मुद्दा उठा है और लोग जो सवाल पूछना शुरुआत की है, ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ेगा और धीरे धीरे ही सही लेकिन ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन दूर होगा। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि ये जो आग लगी है, जो चिंगारी भड़की है, ये जो है आग जलती रहनी चाहिए, लॉ जो है ये जलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए, हमारे तमाम मेहमान, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि जानने का हक आपके शहर में की शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि हम आपके शहर में भी आएँ। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में आएँ और इस तरह के कार्यक्रम करें तो आप हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jannekhak@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल श्रीनगर से आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।